नमस्कार दोस्तों, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का क्वेश्चन है हमारा कि हाउ डू आई नो इफ आई हैव काल सर्प दोष और हाउ लॉन्ग डज काल सर्प दोष लास्ट। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, इसके अंदर मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगा कि मतलब कैसे पता चले कि आपको काल सर्प दोष है, और अगर आपको पता चलता है कि आपको काल सर्प दोष है तो आपको क्या करना चाहिए, या फिर ये काल सर्प दोष आपकी कुंडली में कब तक रहेगा। क्योंकि अक्सर हमारे को सुनने को मिलता है कि जी आपको काल सर्प दोष है तो आपको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लाइफ के अंदर स्ट्रगल्स है, हर्डल्स है और ये सारी प्रॉब्लम्स है, तो ये इतने साल बाद ख़त्म हो जाएगा। तो ये क्या है काल सर्प दोष के ऊपर, ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपको इसी वीडियो के अंदर दूंगा। सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत है कि काल सर्प दोष होता क्या है। शॉर्ट में बताता हूँ, इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया भी हुआ है, मगर फिर भी शॉर्ट में समझ लीजिए। राहु और केतु, जब भी सारे ग्रह राहु और केतु के बीच में आए, मतलब यहीं पे जुपिटर है, मंगल है, शनि है, अपना चंद्रमा है, सूर्य है, ये सारे राहु से लेके केतु के बीच में आ रहे हैं, तो ये समझ लीजिए ये आपका काल सर्प दोष है। चाहे यहाँ से लेके नीचे के बीच में आए, चाहे यहाँ से लेके ऊपर आए, मतलब राहु और केतु एक तरफ है, क्योंकि राहु केतु हमेशा आमने सामने होते हैं 180 डिग्री पे। इनके बीच में जब भी ग्रह आते हैं तो इसको हम काल सर्प दोष कहते हैं। ठीक है, तो अब ये सवाल आ गया कि अगर आपके सारे ग्रह इनके बीच में आ रहे हैं, इनसे बाहर नहीं आ रहे, मतलब सारे ग्रह ए टू लेके जेड तक, जो बाकी के हमारे 7 ग्रह होते हैं, वो 7 ग्रह अगर यहाँ इनके बीच में आ रहे हैं तो समझ लीजिए आपको काल सर्प दोष है। अब आपको काल सर्प दोष है तो आपको क्या करना है ये आप समझ लीजिए। सबसे पहले घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपको है ऐसा कई लोगों के साथ है। मैं आपको बता देता हूँ, डिटेल में मैंने समझाया हुआ है, मगर शॉर्ट में आप समझ लीजिए। अब आप ध्यान से देखिए, राहु और केतु के यहाँ ऐसे अक्सर चांसेस बनते हैं, क्योंकि ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, ऐसा काफ़ी लोगों के साथ होता है। क्यों होता है इसकी वजह समझिए। देखिए, मान लीजिए राहु और केतु है, इनकी चाल बहुत स्लो होती है, कई बार दिन में 25 मिनट चलते हैं, या बहुत छोटी चाल होती है, क्योंकि आपको पता है ये एक राशि के अंदर 1.5 साल तक रहते हैं, तो इनकी चाल, यानी राहु केतु यहाँ पे जल्दी हिलेंगे नहीं। ठीक है, मान लीजिए आज आ गए राहु और केतु यहाँ पे, और बाकी सारे ग्रह आ गए। ठीक है, अब जुपिटर भी जल्दी नहीं हिलेगा, शनि भी जल्दी नहीं हिलेगा, शनि की भी आपको चाल पता है, मूवमेंट इनकी बहुत कम होती है। तो फास्ट मूविंग प्लैनेट कौन से हो गए हमारे, एक मंगल हो गया, एक सन हो गया, एक सबसे फास्ट मूविंग हो गया मून। तो मून अगर यहाँ पे बैठा है मान लीजिए, अब मून अगर यहाँ से जाएगा 2.5 दिन में यहाँ, फिर 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 2.5 दिन में यहाँ, उसके बाद यहाँ, फिर यहाँ से बदलेगा, तो मून ये घेराबंदी तोड़ेगा काल सर्प दोष की। मगर तकरीबन 1 2 3 4 5 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 2.5, तो इसका मतलब हो गया तकरीबन 12 से लेके 15 दिन तक काल सर्प दोष रहेगा। और जितने भी बच्चे पैदा होंगे इस बीच में, इस पीरियड के बीच में, वो सारे काल सर्प दोष के अंदर आएंगे। अब वो सारे काल सर्प दोष के अंदर आ गए तो इसका मतलब सबके साथ सेम प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती ना, साल के अंदर ऐसे कई सिनेरियो बनेंगे। तो इसका ये मतलब हो गया 125 लोगों को काल सर्प दोष होगा, अप्रॉक्सीमेटली कह रहा हूँ, आपको पता है ये एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ मैं। मगर ये आप समझ लीजिए कि जैसे मैंने बताया, मान लीजिए चंद्रमा यहाँ है, 2.5 दिन बाद यहाँ आया, तब भी काल सर्प, क्योंकि बाकी प्लैनेट्स तो मूव कर नहीं रहे। तो जैसे ही कोई प्लैनेट इस घेरे में से बाहर निकलेगा राहु और केतु के, तो समझ लीजिए काल सर्प दोष टूट जाएगा। नहीं तो आप सब काल सर्प दोष के अंदर हैं, तो यानी ये आपके साथ नहीं है, ऐसा काफ़ी लोगों के साथ है, तो घबराने की ज़रूरत है नहीं। आपका मन मानता है। अब हम बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए अगर हमारे को काल सर्प दोष है। तो मैं वही आपसे कह रहा हूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका मन मानता है, आप इसकी पूजा करवाइए। शिव, क्योंकि हम जानते हैं कि काल सर्प दोष यानी सांप, ये सांप का मुंह हो गया, ये सांप की दुम हो गई। ठीक है, तो ये सांप के अंदर कहते हैं सारे प्लैनेट्स होते हैं, कि सांप के पेट के अंदर, ये सांप का पेट हो गया ना, ये मुख हो गया, ये पाँव हो गया, ये सांप का पेट हो गया। अब सांप के पेट के अंदर सारे ग्रह आ गए हैं, तो यानी आपके जो सारे ग्रह हैं वो वर्क नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो सांप के पेट के अंदर है। तो आपको कोई सांप की पूजा करने के लिए बोलेगा, चांदी का सांप बोलेगा, फिर आपको शिवलिंग पे जल चढ़ाने के लिए बोलेगा। देखिए, शिव तो शक्ति है, हम सब जानते हैं कि शिव में जो ताकत है वो कहीं नहीं है। तो आपका जो मन माने वो पूजा अपने बजट के हिसाब से करवाइए। ऐसा ना होइए कि परेशान, अगर आपके पास फंड्स नहीं हो पा रहे और आप पूजा नहीं करवा पा रहे, या आप, कई बारी होता है कि हमारे पास फंड्स नहीं होते और हम इतने बजट से पूजा नहीं करवा पा रहे, तो हम घबरा जाते हैं और हमारे मन में ये आया था कि हमारी काल सर्प दोष की पूजा नहीं हुई है, इस वजह से हमारी शादी नहीं हो रही, या हमारा बच्चा नहीं हो रहा, या हमारे और प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ हम पूजा करवा रहे, कई और जगहों पे पूजा भी नहीं करते जो लोग, उनके भी तो सेम पीरियड चल ही रहे हैं।
तो आप भगवान को अच्छे तरीके से, शिव को जल चढ़ा सकते हैं, शिव से जो भी आपको लगता है। अगर आपको डर लगता है तो आप डर से माफ़ी मांग सकते हैं, मगर मैं आपको यही कहूँगा घबराने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना कर्म करते रहेंगे, ऑटोमेटिकली ये सारी प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आनी है। तो सिर्फ हम काल सर्प को लेके, क्योंकि काल सर्प अगर इकलौता होता ना, महीने में एक दिन पड़ रहा है, तो हम कहते हैं बड़ी खतरनाक चीज़ है कि इस दिन बच्चा पैदा हुआ है तो वो बहुत भारी है या वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। मगर ये महीने में 15 दिन है, तो 15 दिन ही अगर भारी हो गए तो फिर गलत हो जाएगा ना। तो इसको इस तरीके से आप समझिए। दूसरा आपका था कि ये कब तक रहेगा। अब देखिए, ये जन्म के समय की कुंडली है, ठीक है। अब इसको मान लीजिए आप परेशान हैं, तो आपको हम ये कह सकते हैं कि जी ये 27 साल बाद ख़त्म हो जाएगा, या इतने साल बाद, या शादी के बाद ख़त्म हो जाएगा, या पूजा के बाद ख़त्म हो जाएगा। ये कुंडली में आके बैठ गया है। कुंडली में जिस टाइम जन्म के समय की कुंडली है, या तो जन्म समय आपका पहले होता, मान लीजिए आप 2 दिन पहले पैदा हो जाते, तो ये आपकी कुंडली में काल सर्प ना होता। तो ये तो जन्म हो गया, जन्म तो कोई रोक नहीं सकता, जन्म हमारे पूर्व कर्मों के ऊपर है, तो वो हमारे को फल मिलना ही है। तो ये आके बैठ गया है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि इसकी शांति हो सकती है। शांति कैसे हो सकती है कि आप अच्छे कर्म करें, अच्छे जिसे हम कहते हैं कि आराधना करें, सेवा भाव से अपना जो भी आप काम करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो उससे इसका प्रभाव, आपकी एंग्जाइटी कम होती है, क्योंकि ये एक एंग्जाइटी देता है। मेन होता क्या है, जब हमें एंग्जाइटी होती है तो हम अ, मन में ख्याल आते हैं, मन हमारा भटकता है, मन राइट भागता है, लेफ्ट भागता है। तो वो जो हमारा मन भागता है ना, मन भटकता है ना, हम उसको शांत करने के लिए उपाय करते हैं या कुछ भी काम करते हैं। कई लोग जिमिंग करते हैं, कई लोग स्विमिंग करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, कुछ दान पुण्य करते हैं, कुछ सबके अलग अलग जिसे हम कहते हैं ना एक वेज हैं, वो सब हम अपनी एंग्जाइटी को दबाते हैं। तो आपका मन जिस चीज़ में करे, और अगर आप सिर्फ वो नहीं हो पा रहा जो सामने वाले ने कहा है, किसी एस्ट्रोलॉजर ने कहा है कि ये उपाय करेंगे आपका, अगर वो नहीं भी हो पा रहा तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप इसके मंत्र चाहते हैं कि इसके कौन से मंत्र होंगे, तो वो आप दशा के मंत्र कर सकते हैं, आपकी जो महादशा चल रही है, ताकि वो आपको शांति देगी और आप रिलैक्स तरीके से जी पाएंगे। तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये था आपके सवाल का जवाब। जल्दी मिलता है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका समय शुभ रहे।